दोस्तों, पोइट्री शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लिखते हो हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी अदर्स लैंग्वेज में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लिखना उतना इजी नहीं होता जितना उसे क्रिटिसाइज करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूगस। इस पोइट्री को पब्लिश किया गया था 1957 में टेड ह्यूगस की कलेक्शन द हॉक एंड द रेन में। तो चलिए अब पोएट्री पे चलते हैं। तो दोस्तों, इस पोएम में पोएट टेड ह्यूगस जो है वो मिडनाइट में अकेले जाग रहे थे और कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें कोई भी इंस्पिरेशन और कुछ भी इंस्पिरेशन और आइडिया नहीं मिल रहा था। तो ये है इसका बैकग्राउंड। अब चलिए पोएट्री एनालिसिस करते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस। मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि इस मिडनाइट में क्लॉक के साउंड के साथ साथ दूसरा कोई भी जाग रहा है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, लेकिन मेरा जो पेज है वो अभी भी ब्लैंक है, मतलब पोएट अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, विंडो से आसमान में कोई भी स्टार दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ स्टार वर्ड से पोएट यह बताना चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है लिखने में। समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस, लेकिन डीप डार्कनेस मतलब अंधकार से कोई मेरे पास आ रहा है। अब थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। कोल्ड delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig leaf. इस ठंड में एक फॉक्स बहुत ही सावधानी से ट्रीज के ब्रांचेस को और पत्तों को टच कर रहा था। दोस्तों, डेलिकेटली का मीनिंग होता है कोमलतापूर्वक, लेकिन यह होगा सावधानी से। और ट्वाइग का मीनिंग होता है दोस्तों ब्रांचेस, मतलब पेड़ के ब्रांचेस, शाखा। Two eyes serve a movement that now and again now and now and now, मतलब उस फॉक्स की आंखों में बहुत ही मूवमेंट है, मतलब वो फॉक्स इधर उधर देख रहा है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, और उसका फुटप्रिंट व्हाइट स्नो में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट स्टैंजा पे पोएट के हाथ नहीं चल रहा था, उनके पेज ब्लैंक था, लेकिन यहाँ फॉक्स के मूवमेंट के साथ साथ उनका हाथ का मूवमेंट भी हो रहा है, मतलब वो अब लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ फॉक्स पोएट के लिए एक आइडिया जैसे है, उस आइडिया से वो लिखना स्टार्ट किया है। तो यहाँ दोस्तों नीट प्रिंट्स, यहाँ नीट प्रिंट्स का मीनिंग होगा लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स, जो कि प्रिंट हुआ है कहाँ पे, स्नो में, मतलब व्हाइट पेपर में। बिटवीन ट्रीज एंड वायरली लेम शैडो लैग्स बाय स्टम्प, लेकिन इतना ट्रीज के बीच में उस फॉक्स को, उस आइडिया को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, उस फॉक्स का कुछ शैडो दिख रहा है। एंड इन हॉलो ऑफ ए बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, लेकिन पोएट को लगता है कि उसका बॉडी बहुत ही जल्दी पोएट के करीब आ जाएंगे, उसका बॉडी मतलब वो फॉक्स, वो आइडिया बहुत जल्दी पोएट के पास आ जाएंगे, पोएट को ऐसा लगता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई, अब बहुत क्लियरली उसका एक आंख पोएट को दिखाई दे रहा है। ए वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, और उसका आंख में वाइडनिंग मतलब विस्तृत, डीपनिंग मतलब गंभीर, विस्तृत गंभीर ग्रीननेस दिख रहा है। ग्रीन क्यों? क्योंकि रात में एनिमल्स के आंखें ग्रीन दिखता है। और वो फॉक्स क्या कर रहा है? ब्रिलियंटली कंसंट्रेटेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, और वो ब्रिलियंटली अपने काम के सिलसिले आ रहा है। अब लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। Till with a sudden surf hot stink of fox it enters the dark hole of the head. अब ये लाइन बहुत मज़ेदार है दोस्तों। यहाँ पोएट ने इंस्पिरेशन को, आइडिया को फॉक्स के दुर्गंध के साथ रिप्रेजेंट किया है।
स्टिंक का मतलब होता है दुर्गंध, बदबू। मतलब फॉक्स का बदबू अब पोएट के अंदर घुस चुके हैं और वह उनके अंदर एक वायलेंस क्रिएट हो चुका है। दैट्स वाई द विंडो इज स्टारलेस स्टिल। तब भी आसमान में स्टार नहीं था। द क्लॉक टिक्स, घड़ी तब भी चल रहा था जैसे कि पहले चल रहा था, लेकिन द पेज इज प्रिंटेड। लेकिन फिर भी पोएट का ब्लैंक पेज अब प्रिंट हो चुका है। मतलब पोएट अब अपने काम कंप्लीट कर दिया है, वो लिख दिया है जो वो लिखना चाहते थे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।